देखिए, दिल्ली के सीलमपुर में एक युवक की हत्या को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीलमपुर में कई घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगे और इन सब के बीच मृतक कुणाल की मां ने हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। वहीं हत्या का आरोप एक विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है। कुणाल की मां और पिता एक जिनका नाम की जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि इस मर्डर केस में जिक्रा का भी हाथ है। तो ये देखिए पूरा मामला, जहां पर एक 17 साल के युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार पोस्टर्स देखिए किस तरीके से इस इलाके के दीवारों पर आपको लगे मिलेंगे। गुहार लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, गुहार लगाई गई प्रधानमंत्री मोदी से, गुहार लगाई गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। कहा गया कि हमें इंसाफ चाहिए, मौत का बदला, मौत चाहिए, हिंदू पलायन कर रहे हैं। ऐसे पोस्टर इस पूरे मामले में आपको वहां की दीवारों पर लगे हुए नजर आएंगे। ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके का है। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, जहां पर एक हिंदू युवक की मौत के बाद, हत्या के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक जिक्रा नाम की युवती का भी जिक्र आ रहा है। जो माता पिता है मृतक युवक के, वो जिक्र कर रहे हैं। यानी जो पूरा मामला है वो हिंदू युवक और मुस्लिम युवती के बीच संबंधों का हो सकता है और इसी मद्देनजर ये हत्या की वारदात माना जा रहा है कि अंजाम दी गई हो सकती है। लेकिन अब हिंदुओं के पलायन के पोस्टर भी यहां पर लगने लगे हैं। लेकिन मामला इसलिए भी ये बड़ा हो जाता है क्योंकि राजधानी दिल्ली का है और दिल्ली के बीच ये सीलमपुर इलाका बसा हुआ है। और अगर यहां पर इस तरह की घटना हो रही है तो फिर सवालों के दायरे में है। दूसरा ये कि पुलिस अभी तक इस मामले में क्या एक्शन ले रही है या ले पाई है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिक्रा नाम की इस लड़की की जिसके हाथ में पिस्टल है, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने इस लड़की को पकड़ा था। कुछ दिन ये जेल में रही थी, हालांकि उसके बाद छूट गई थी और अब फिर से इस लड़की का नाम सामने आ रहा है। तो दिल्ली के सीलमपुर में मर्डर केस को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में पोस्टर्स लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों के हाथों में पोस्टर्स जो हैं उनमें हिंदू पलायन की बात लिखी गई है। तो सीलमपुर में जिस कुणाल नाम के लड़के की हत्या हुई है, उसकी हत्या का आरोप एक विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है। इस केस में कुणाल के पिता एक जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र कर रहे हैं। पिता आरोप लगा रहे हैं कि जिक्रा भी इस हत्या केस में शामिल है। तो दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस पर सीएम रेखा गुप्ता अब एक्शन में आ गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि परिवार के साथ न्याय होगा और पुलिस अपना काम कर रही है। जिनके नाम सामने आए हैं उन पर सख्त एक्शन होगा। कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। और आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर की सीधे भगवान से बातचीत है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में उषा ठाकुर कार्यकर्ताओं और लोगों को नसीहत देती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरह से वो नसीहत दे रही हैं उसकी काफी चर्चा भी हो रही है। और कार्यक्रम के दौरान लोगों को नसीहत देते हुए विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने दूसरे दल से पैसे लिए हैं और बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो अगले जन्म में ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बनने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, इस बात को समझ लेना। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना।
जन्म में दिख रहा है ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर का एक अजब और गजब बयान काफी वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि जो वोट बेचेंगे वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने वाले हैं। तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना, पक्का अगले जन्म में दिख रहा है ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर यहीं नहीं रुकी। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि उनकी भगवान से सीधी बातचीत है। शायद आपको सुनने में अजीब लगा हो, लेकिन ये खुद उषा ठाकुर बोल रही हैं। अगले जन्म में दिख रहा है ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। अब उषा ठाकुर के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर हमला बोला। को भी पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इन लोगों को आपने भारी बहुमत से चुनाव जिताया था, क्या इन लोगों को आपने जनमत दिया था। तो निश्चित ही जो मूल समस्या है उस पर बात करने की जगह इस तरीके के ऊट पटांग बयानों पे जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जो मध्य प्रदेश की वर्तमान समस्या उन पर चर्चा। अंदर किस प्रकार से शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, प्रलोभन देते हैं, साड़ियां बांटते हैं, कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि जीतू पटवारी खुद जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका एक बयान सामने आया कि महिलाएं पैसे लेके पोलके में रख देती है। सब वो अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच में बोल रहे हैं। तो उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है कि लोकतंत्र को मत बेचो, लोकतंत्र की रक्षा करो। यदि आप लोकतंत्र को बेचोगे तो निश्चित तौर पर आप सजा के हकदार होगे। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही, लेकिन उसकी गलत तरीके से व्याख्या की जा रही। फिलहाल उषा ठाकुर का बयान चर्चा में बना हुआ है और साथ ही ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात होगी वक्फ को लेकर, जिसको लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है। और इस बीच बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी वक्फ कानून को समझाने के लिए एक अभियान चलाएगी। बीजेपी वक्फ कानून को लेकर 65,000 बूथों पर जागरण अभियान चलाने वाली है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष कानून को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहा है और इसी वजह से लोगों को जागरूक करना जरूरी है। तो वक्फ को लेकर बीजेपी का यह नया अभियान देखिए, बीजेपी जा जाकर जानकारी देगी, कानून के मद्देनजर बताएगी कि ये किस लिए हम लेकर आए हैं और विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। इस उद्देश्य से बीजेपी अभियान चलाएगी। बीजेपी को जन जागरण चलाना चाहिए कि देश में जो बेरोजगारी फैल रही है, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी फैल रही है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे शराब की लत जो प्रदेश में फैल चुकी है, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए जन जागरण चलाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाके देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वक्फ के नाम पर जो लूट मची हुई थी और असल नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था, उस लूट को रोकने के लिए संशोधन बड़ा ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित वक्ता प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और आम जनता तक इस वक्फ संशोधन अधिनियम के फायदे बताए जाएंगे। साथ ही वक्फ की बुराइयों का जो लोग लाभ ले रहे थे और वक्फ के नाम पर देश की संपत्तियों की लूट मचाए हुए थे, वो भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। ये अभियान जन जन तक इस अधिनियम को पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। और मैहर में जनपद सीईओ पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। जनपद अध्यक्ष माया पांडे और जनपद सीईओ ओपी आस्थाना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में सीईओ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि गोली कहीं पर भी चल सकती है। अब इसको लेकर जनपद अध्यक्ष और उनके पति ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सीईओ पर कार्रवाई नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है।
अगर दुश्मनी ही करनी है तो फिर अपन ठीक से किया जाए। दुश्मनी में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, कहीं गोली भी चल सकती है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मैयर में जनपद सीईओ पर जान से मारने की धमकी का आरोप है। जनपद अध्यक्ष माया पांडे ने ये आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आपको वायरल ऑडियो सुनाते हैं। नहीं करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तो इतने समय आप हमको धमकी देने को फोन लगाए हैं? नहीं, धमकी देने के नहीं फोन किए हैं। मैं अभी रीवा से लौट रहा हूँ। अच्छा। और इन्होंने यहाँ वहाँ शिकायत की है तो फिर दुश्मनी ही सही। अब दुश्मनी में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, कहीं गोली भी चल सकती है, कहीं कोई होश भी हो सकता है। मुझे क्या पता क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो या बता दीजिए कि भैया यहाँ शिकायत जो कर रहा है ना, तो मेरी भी जिंदगी है। मेरी जिंदगी अगर बर्बाद करेंगे तो सामने वाले की मैं एकदम बर्बाद कर दूंगा। दरअसल कुछ दिनों पहले किसी जनपद सदस्य ने सीईओ की शिकायत कलेक्टर से की थी, जिसके बाद सीईओ ने जनपद अध्यक्ष को इस तरह की धमकी दी। उधर धमकी मिलने के बाद जनपद अध्यक्ष माया पांडे ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। सीईओ साहब यानी ओपीएस थाना जनपद अमरपाटन, इनका फोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तो एक फ़ोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पर इन्होंने, पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ये ज़्यादा, तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, टिकुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से आप पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। रिगार्डिंग एक आवेदन उनके द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था कि जो यहाँ सीईओ जनपद हैं अस्थाना साहब, उनके द्वारा एक कल रात में कॉल करके इनको धमकी दी गई कि किसी मामले में जिसका कि ऑडियो, गोली चलाने की ऑडियो इन्होंने मुझे दिखाया अपने मोबाइल में, जिस पर कि हम लोग अभी जांच करेंगे। जनपद अध्यक्ष ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। सतना से सुरेंद्र बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे भिंड की, जहां पर बीते कई दिनों से हाईवे निर्माण और गो अभयारण्य की मांग को लेकर संतों का अनशन जारी है। और इस बीच अनशन पर बैठे संत नरसिंह दास महाराज की तबीयत बिगड़ गई। उनको जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बीते 9 दिन से संतों का आंदोलन वहां पर चल रहा है और भूख हड़ताल पर होने की वजह से नरसिंह दास महाराज जी की तबीयत बिगड़ी है। आंदोलनरत संतों ने चेतावनी दी है कि जब तक नेशनल हाईवे को बनाने की कार्रवाई शुरू नहीं होगी, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। आंदोलन को भूतपूर्व सैनिकों का भी समर्थन मिल चुका है और कुछ दिन पहले ही भूतपूर्व सैनिक और कुछ लोग और भी भीषण गर्मी में दंडवत यात्रा करके कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। बता दें आपको कि नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर संत अनशन पर बैठे हुए हैं। अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर बीजेपी का कहना है कि संतों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और इस सब प्रक्रिया में समय लगता है। तो 9 दिन से संतों का आंदोलन लगातार जारी है। हाईवे को 6 लेन करने की मांग। ये एक तरफ खुद को सनातनी कहने वाली भाजपा, दूसरी तरफ हमारे साधु संतों का निरंतर अपमान कर रही है। उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, जमीनों पर बैठ के वो आंदोलन कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए और अगर शासन ध्यान नहीं देगा तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। संत समाज के सम्मान के लिए सड़कों से लेकर माननीय न्यायालय तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे। सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से लिया। सिंधिया जी ने भी मुलाकात करी और निश्चित तौर पर उस पर विचार भी चल रहा है क्या आवश्यक निर्णय होगा। देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। यदि उस
उसका चौड़ीकरण करना है, उस हाईवे को बनाना है, तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, उसके लिए बजट सेंक्शन होगा, स्वीकृति होगी, प्रशासनिक स्वीकृति होगी, तमाम आसपास अधिग्रहण तो नहीं, कोई जमीन आड़े तो नहीं आ रही, किसानों की कोई जमीन तो नहीं, सब चीज देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार ने उस बात को गंभीरता से लिया, उनकी मांग भी पूरी होगी, उस समस्या का हल भी निकलेगा और शीघ्र ही उनका अनशन समाप्त भी होगा। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है। प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया है और कहा यह भी जा रहा है कि मां राजेश्वरी मंदिर परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर अवैध रूप से अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए नगरपालिका और राजस्व पुलिस विभाग का अमला वहां पर पहुंचा था। और इस दौरान कार्रवाई का विरोध कर लोगों ने जाम भी लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाया, मामले को शांत कराया। पूर्व में समिति के निर्णय अनुसार दुकानें आवंटित कर दी गई थी। मेले के दौरान कुछ मालियों ने वापस लगा लिया, हमने मेले के बाद मेला खत्म हो जाने के बाद इनको हटा दिया। इसको 2 से 3 बार हटा लिया है और फिर इन्होंने वापस लगा दिया, तो उसी को वापस हटाने की कार्रवाई शुरू की। तो अगर आप आइसक्रीम प्रेमी हैं, ये खबर आपको चौंका सकती है। सतना के चाणक्यपुरी कॉलोनी में एक दुकान से नकली और अवैध आइसक्रीम बनाने का खुलासा हुआ। दरअसल शिकायत पर एक्शन लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा तो कई खामियां पाई गई। फ्रीजर में रखी गई आइसक्रीम में ना तो आवश्यक सूचना दर्ज थी और ना ही वैध लेबल लगे थे। मारने पर जो हमें प्रतिक्रिया प्राप्त हुआ वो ये थी कि फ्रीजर में उनके पास जो स्टॉक था उसमें जो आइसक्रीम थी विभिन्न फ्लेवर्स की, तो उस पर बैच आईडी, एक्सपायरी डेट आदि और मैन्युफैक्चरिंग का डेट वगैरह ठीक से स्पष्ट उल्लेखित नहीं था और कुछ पर स्टिकर लगा। और बाद नेशनल हेराल्ड की। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस को घेरा। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया और इस चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट 25 अप्रैल को अब सुनवाई करेगा। इससे पहले कल भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी का आरोप था कि जांच एजेंसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है और उनकी अब ये नीति नहीं चलेगी। दरअसल ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सामने आने के बाद 16 अप्रैल को कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था और जिसके बाद अब बीजेपी भी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। तो एक तरफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन आपने देखा, तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भवन का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात हुआ। बता दें आपको, इस प्रदर्शन के दौरान जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने यह जवाबी प्रदर्शन रायपुर में किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शंकरनगर चौक, शंकरनगर रोड पर पुलिस बल की तैनाती की गई। तो राजधानी रायपुर में भी नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रदर्शन हुआ। दोनों तरफ से प्रदर्शन हुआ। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर जवाब में बीजेपी ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। और अब बात जगदलपुर की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दरअसल प्रदर्शन हुआ और उसके दौरान आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर घेरने के लिए पहुंचे बीजेवाईएम के कार्यकर्ता। और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो
तो बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन की फंडिंग के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर हमला बोला है। और उन्होंने पूछा कि कैसे जनता के चुने गए सीएम एक पार्टी को अखबार चलाने के लिए चंदा दे सकते हैं। उन्होंने फैमिली फर्स्ट और पार्टी नेक्स्ट को कांग्रेस की विचारधारा बताया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बताया है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे या कांग्रेस पार्टी ने वो। और अब बात बंगाल की। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधिया ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अमन चैन का वातावरण नहीं बना सकते तो ऐसी सरकार को रहने का औचित्य नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के विकास को लेकर कहा कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मणिपुर के विकास कार्यों पर सार्थक चर्चा हुई। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होगा। मणिपुर के विकास के कार्यों पर और मणिपुर की आने वाले दिनों में मानचित्र। अब सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बहुत ही रोमांचक वीडियो सामने आया है, जहां पर रुखड़ बफर जोन में सफारी के दौरान पर्यटकों ने रिजर्व के फेमस बाघ बाजीराव को दहाड़ते हुए देखा। और सोशल मीडिया में भी वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बाघ अक्सर जंगल में अपनी उपस्थिति, ताकत और क्षेत्र को दिखाने के लिए दहाड़ते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। और सेल्फी का क्रेज कैसे जानलेवा बनता जा रहा है, इसकी एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आई है, जहां पर सेल्फी के चक्कर में नदी में एक युवक फंस गया, जिसे बहुत ही मुश्किल के साथ रेस्क्यू किया गया। और एक दिन पहले ही उत्तरकाशी से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां रील के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। खबर रायपुर से है। नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस भवन का घेराव करते दिखे बीजेपी के कार्यकर्ता। और इतना नहीं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया था। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने जवाबी प्रदर्शन भी किया। रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। एक तरफ देशव्यापी प्रदर्शन के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, तो दूसरी तरफ जवाबी प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता। बात करेंगे हम किस तरह का ये प्रदर्शन। देखिए, नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जनरल लिमिटेड दोनों ने मिलकर 661 करोड़ रुपए देश के लूटे हैं। और ये लूट के बाद जब ईडी कार्रवाई करती है, इनको जमानत मिलती है और जब चार्जशीट पुटअप होती है तो ये ईडी का विरोध करते हैं। एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार उनके डीएनए। और चलिए 5 की आंच में हमारे साथ आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।